तकरीबन 50% आप बचा लेते हैं। ये पैसा लगाते कहाँ हैं? कहीं आपके पास किसी तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं है तो 1 मिनट के लिए तो मैं चौंक गई। इतनी ज्यादा पूंजी आपने केवल फिक्स डिपॉजिट में ही उतार दी। यही मुझे सबसे सेफ और सुरक्षित निवेश लगा। हम कोशिश करते हैं आपकी उन परेशानियों से आपको निजात दिलाने की जो ताल्लुकात रखती हैं आपके पैसे से। He took the Ford Endeavour off-road and life just wasn't the same anymore. Unbelievable. It can do almost everything on automatic transmission. Suspension of this vehicle is so good. The gaddas are like gaddas. Time for you to give me the keys back. Which keys? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ और इन्वेस्टर महाकुंभ अब हम आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां बहुत सारे निवेशक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे संवाददाता रविंदर अरोड़ा खड़े हैं उनके साथ। रविंदर, बताइए क्या जानना चाहते हैं चंडीगढ़ के लोग? जी हाँ, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के काफी निवेशक हैं जो हमारे साथ अभी अपने सवालों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जो बिजनेसमैन है जयप्रकाश, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैंने 2009 में अक्टूबर 2009 में 105 रुपए के हिसाब से यूनिट खरीदे थे। आज की डेट में 75% नीचे जा रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है। मुझे ये जानना है कि इसको मैं कब बेच लूं या लॉस बुक करूं या एवरेज बनाऊं या क्या किया जाए इसके साथ, या दूसरे शेयर लिए जाए इसको बेच के। जी शर्मा जी, यूनिटेक लेकर के ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको? सबसे पहले आगे की रणनीति, कभी भी जब आप स्टॉक लें कोई भी, तो उसके अंदर ये ध्यान रखिए कि फंडामेंटल डिटेरियोरेशन होता है तो आप उसमें से निकलने का जरूर सोचें। फिलहाल अब जबकि इतना सारा लॉस हो चुका है तो ऐसे वक्त में इन्वेस्टर के लिए यही सलाह कि ऐसा मेरा ये मानना है कि 3 से 4 महीने के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट रेट का जो प्रक्रिया है बढ़ने की वो रुक जाएगी और इंटरेस्ट रेट घटने लगेंगे। ऐसे माहौल के अंदर ये कंपनियां जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं अच्छा परफॉर्म करेंगी और आपको निकलने का मौका मिल सकता है। मैं तो ये तो नहीं कहता कि पुराना भाव आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर आप 6 से 8 महीने की अवधि दें अपने आप को तो यहाँ से बेहतर आप पाएंगे, तो उसके लिए इंतजार करें, फिलहाल होल्ड करें। तो फिलहाल होल्ड करें, ये कहना है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा का। रविंदर के पास वापस चलते हैं। रविंदर, इनके लिए तो यही सलाह निकल के आई है कि 6 से 8 महीने ये यूनिटेक में बने रहे। अगले जो दर्शक हैं वो क्या जानना चाहते हैं? जी मेरे साथ हैं नरेंद्र पिंटू जी, आपका क्या सवाल है? और मेरा ये सवाल है कि मैंने 2008 में रिलायंस कैपिटल के 200 शेयर खरीदे थे 1500 रुपए में, लेकिन आजकल उनकी कीमत जो है 700 रुपए चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं आपसे सलाह जानना चाहता हूँ कि मैं इसके साथ रुकूं कि या इसे रिकवर करने के लिए क्या किया जाए? ये बहुत आवश्यक है कि जो भी आप निवेश करें उसको समय रहते हुए आप उसको देखते रहें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, और परफॉर्मेंस अगर खराब हो रहा है तो आप उसी वक्त सलाह लें, न कि इतना लॉस होने के बाद। अब जबकि इतना लॉस हो चुका है आपको और वो लॉस बुक्स में है, एक्चुअली तो लॉस तभी होगा जब आप एक्चुअली उसको बेचेंगे। तो मेरी ये सलाह कि आप इस स्टॉक को अभी होल्ड करें, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स आगे बढ़ते हैं तो ये कंपनी में जिसका काफी हद तक इस जो सेगमेंट से रिलेशन है, तो परफॉर्मेंस इसका सुधरेगा यहाँ से। और तो फिर भी मेरी ये सलाह कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से घटने शुरू हों उस वक्त आप इस स्टॉक में से 50% निकलकर आप बैंक 20 ले लें, क्योंकि वो एक ऐसा ETF है जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और अक्सर ऐसे मौके में जब इंटरेस्ट रेट्स घटने शुरू होते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मार्केट से बेहतर होती है, और वो आप जैसा स्मॉल इन्वेस्टर्स को आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख के कम से कम 1-1.5 साल का इंतजार कर सकता है। जी, तो इन्हें घाटा बहुत हो रहा है लेकिन अभी भी बने रहने की सलाह है, और धीरे धीरे आप फिर जो है इसे बेच करके कुछ दूसरी जगह पे निवेश कीजिए। रविंदर, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे? जी मेरे साथ सुशील हैं, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल एसीसी के ऊपर है। मेरे पास 200 शेयर है 950 के भाव पे एसीसी, अभी 1100 1120 का राउंड चल रहा है, तो मुझे इसे बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो मैं इसे 6 से 7 महीने और वेट कर सकता हूँ इसको। जी, जहां तक मेरी समझ है आपको अभी भी इस स्टॉक के अंदर फायदा है, तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस एक लगा लें जो यहां से करीब 2% नीचे हो और स्टॉक को होल्ड करें। फिलहाल हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के जरिए यहाँ पे और बेहतर इंप्रूवमेंट आ सकता है,
तो जब निफ्टी का लेवल करीब करीब 5200 के आसपास पहुंचे तो उस लेवल पे आप अपने एसीसी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो अगर ट्रिगर हो जाता है तब आप कर लीजिए। और मेरा ये मानना है कि आने वाले अगर 1 साल का आपका व्यू है तो सीमेंट सेक्टर से बेहतर आपको बैंकिंग सेक्टर रिटर्न देगा। और बैंकिंग के अंदर जो क्षेत्र में आप जो स्टॉक हैं वो एक झटके में न खरीदें, उनको कम से कम 3 टुकड़ों में खरीदें और अपने इन्वेस्टमेंट को अगले आने वाले 4 महीनों के अंदर उसको बांट दें, तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी है एक स्टॉप लॉस रखना, ताकि इन्हें घाटा नहीं हो। स्टॉप लॉस रखिए, सीमेंट सेक्टर पर पूरा विश्वास है वीके शर्मा जी को। रविंदर, अगले सवाल। जी मेरे साथ चंदन है, आपका क्या सवाल है? चंद्रभान सर, मैंने मई 2009 में 2500 शेयर एमटीएनएल के खरीदे थे 95 रुपए में। आजकल उसका रेट 31 रुपए है, तो मैंने क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए या उसको बेच देना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए उसमें? मेरे ख्याल से ये जो गाथा है वो आपके अकेले के नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर रणनीति ये नहीं रखते कि मुझे किस लेवल से स्टॉक से निकलना भी चाहिए। तो अभिमन्यु की तरह आप स्टॉक में घुस तो गए हैं युद्ध के मैदान में, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना भी आना चाहिए। तो इस वक्त मेरा ये मानना है, जिस तरह की और सलाह, तो एमटीएनएल के अंदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो दमखम है कि आपका पुराना लेवल वापस आएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट अभी भी रिबाउंडिंग की तरफ जा रहा है और ये जो महीना है अक्टूबर का और दिवाली के पहले मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। अक्टूबर महीना उतना अच्छा मार्केट्स के लिए नहीं होता, लेकिन दिवाली के पहले का मौसम ऐसा होता है जब इन्वेस्टर लौटते हैं बाजार में और यहाँ पे आप बेहतर रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये समझूंगा कि दिवाली के बाद आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लें, तब तक आप इसको होल्ड करें। और लॉन्ग टर्म के अंदर भी जब तक मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा आपको कोई ऐसा डिसीजन आएगा जिसकी वजह से आपको पुराने भाव मिल पाएंगे, तो आपको लॉस तो बुक करना पड़ेगा। और क्योंकि आप छोटे निवेशक हैं तो आप चूज कर सकते हैं बैंक बीज और निफ्टी बीज में से कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। मेरा ये मानना है कि बैंक बीज के अंदर शॉर्ट टर्म में थोड़ा घाटा हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में अगर 2 साल का व्यू है तो ये आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगा। जी चलिए रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका और उन लोगों का जो आपके साथ जुड़ करके हमारे इन्वेस्टर महाकुंभ का हिस्सा बन रहे। इसी के साथ वीके शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालकर यहाँ आने के लिए और हमारे निवेशकों को सलाह देने के लिए। और इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान भी आपके पास से कमाई करने का शानदार मौका आपको देना है। बस एक आसान से सवाल का जवाब और आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे। तो इस घंटे का सवाल नोट कीजिए। आपको बताना है कि आयकर की किस धारा के तहत टैक्स में छूट मिलती है? A 80C, B 800C, ऑप्शन C 8000C। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IN के 7 स्पेस दीजिए और A, B या C में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है लिखकर भेज दीजिए 51818 पर और जीतिए इनाम। इसी के साथ आप कहीं मत जाइएगा, आगे जरूर सुनिएगा कि शाहरुख खान कैसे बचाते हैं पैसे और क्या है उनके निवेश के मंत्र। नेट एसेट वैल्यू वो आंकड़ा है जो म्यूचुअल फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दिन के आखिर में निकालते हैं। यह आंकड़ा पोर्टफोलियो के कुल निवेश की कीमत में से देनदारी को घटाने के बाद कुल यूनिट की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। Me or I-10? You guys, you tell me. All that really want is you. My turn. So, me or I-10? What do you think? I think, Simply irresistible. The next gen Hyundai i10.